हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो स्पिन इज क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना एंड हैज नो एनालॉग या एनालॉजी कर देते हैं इन क्लासिकल फिजिक्स। तो स्पिन जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, वो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, द आइडिया ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम was first proposed by साइंटिस्ट थे गुड स्मिथ ओलेनबेक। इन्होंने प्रपोज्ड किया था इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस एज अर्थ डज मूव्स अबाउट सन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अबाउट कैसे मूव करता है, वैसे ही मूव करता है जैसे सन आपका जैसे आपका अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है। तो कैसे, 1 सेकेंड। तो सपोज आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इलिप्टिक ऑर्बिट हो गया। तो ऑर्बिट है इलिप्टिक, तो यहाँ पे दो फोकस होंगे। एक फोकस पे आपका सन रहेगा, तो ये सन हो गया और ये आपका अर्थ हो गया। तो अर्थ कैसे मोशन करेगा, एक तो सिंपल ऐसे मोशन करेगा जिसकी वजह से 365 दिन होगा, और दूसरा अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट भी मोशन करता है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो जो अर्थ इसके अबाउट मोशन कर रहा है इस इलिप्टिक पाथ पे, इसको बोला जाता है ऑर्बिटल मोशन। और जो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस हो गई रोटेशन अर्थ की, तो एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पिन मोशन। ठीक है, तो दो मोशन होगी, एक तो इस तरीके से रोटेट करते रहेगा अपने एक्सिस के अबाउट और फिर आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे रोटेट करते करते आगे बढ़ता रहेगा, रोटेट करते करते आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही ओलेनबेक और गुडस्मिथ ने बोला कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट, मान लो ये है आपके पास, एक अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, है ना, इस तरीके से रोटेट करेगा, और न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा उसमें दो मोशन होगा एक ही साथ, है ना, दो मोशन रहेगा, एक होगा स्पिन मोशन और एक होगा ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसका जो क्वांटम मैकेनिकल वैल्यू होती है वो होती है √L+1 H क्रॉस, L+1 H क्रॉस। उसी तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास आ जाएगा ड्यू टू स्पिन मोशन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है L, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर S+1 H क्रॉस। ठीक है, और Lz यहाँ पे आता है, Lz की वैल्यू कितनी होती है ml H क्रॉस। उसी तरीके से यहाँ पे Sz आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ms H क्रॉस। ठीक, सिंपल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एनालॉजी लिया गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो उस केस में s हो जाएगा आपके पास हाफ, तो आपके पास जो s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ +1 H क्रॉस। ठीक है, H क्रॉस बाहर है अंडर रूट से, तो ये 3/2, ये आ जाएगा √3/2, तो √3/4 आएगा, अंडर रूट निकालोगे √3/2 H क्रॉस आएगा। तो दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, और ms की वैल्यू कितनी होगी, अगर s आपका हाफ है तो ms की दो वैल्यू होगी, -s से +s, यानी -हाफ + हाफ। जैसे आपके पास ml की जो वैल्यू होती है वो होती है -L से लेकर के +L तक। फॉर एग्जाम्पल अगर L बराबर 1 है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -101। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। द करेक्ट इंटरप्रिटेशन वॉज गिवन बाई डिराक। डिराक ने इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन दिया था इन हिज थियरी ऑफ रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। स्पिन एंगुलर मोमेंटम s ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनालॉगस टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जहाँ पे s जो होता है वो क्या होता है √SS+1 H क्रॉस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ रखा है कि L का जो होता है आइगन वैल्यू कितना होता है, L+1 H क्रॉस। L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, S क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, S इज स्पिन क्वांटम नंबर। L की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 0 से लेकर के n-1, जहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो S की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, ms की वैल्यू क्या हो जाएगी, -हाफ या +हाफ। Lz कितना होता है, ml H क्रॉस। H क्रॉस क्या है, h/2π, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है
एच अपान 2 पाई। तो एम एल कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस एल से लेकर के प्लस एल। एम एस होता है आपका माइनस हाफ से लेकर के प्लस हाफ। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम का।